नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। प्राइम केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। प्राइम केमिस्ट्री नोट्स, प्राइम केमिस्ट्री नोट्स इस नाम से ये चैनल है। इस चैनल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम यहाँ पर आपके लिए ऑल सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, ऑल क्लासेस लेके आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स आएंगे जो एक एक करके आपको अलग अलग सब्जेक्ट पे पढ़ाएंगे और आपको बेहतर बनाएंगे। साथ में ये क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के क्लासेस भी होंगी और हम यहाँ पर नीट और जेई, IIT जेई के भी एग्ज़ाम्स की तैयारी की बात करेंगे और उसे भी समझाएंगे वक्त के साथ। ये चैनल धीरे धीरे ग्रो होते जाएगा। इस चैनल में आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ाने की पूरी कोशिश होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड होगा ताकि हम अच्छा वीडियो आपको दे सकें, बेहतर वीडियो दे सकें। और इनको अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आप समझ लें कि आप बेहतर मार्क्स हासिल करेंगे। तो ये चैनल आपके सामने लाया जा रहा है और इस चैनल को आप सबको आगे बढ़ाना है, वीडियो शेयर करना है अपने दोस्तों को और बताना है इस चैनल के बारे में। सारे बच्चे ये मुझसे बार बार बोलते रहे कि सर आप क्लास 9th और 10th की क्लास क्यों नहीं देते हैं, तो मैं इस चैनल में दूंगा। क्लास 11th और 12th भी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, लेकिन स्पेशली जो क्लास है केमिस्ट्री के लिए विक्रम सिंह चैनल है, उसमें जो कि विक्रम है केमिस्ट्री के नाम से आप सर्च करते हो, वहाँ पर आपको पूरा जो क्लास है जो केमिस्ट्री का, वो पूरी तरह से केमिस्ट्री का बना हुआ है, उसको बनाते जा रहे हैं। उसमें रोज़ लाइव आ रहा है। पर इस चैनल में हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि आपको अपलोड वीडियोज़ दें और बेहतर दें, क्योंकि वो एडिट फॉर्म में आएगा और बेहतर होके आएगा। इस पर काफ़ी मेहनत करके इस क्लास को बनाया जाएगा। अब बात होती है कि इसमें अदर सब्जेक्ट की क्या रोल है। तो अदर सब्जेक्ट मतलब आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट होते हैं। इस सब्जेक्ट पे भी काम करेंगे, ये सब्जेक्ट पे कॉमर्स भी काम करेंगे। तो सर यहाँ पर केमिस्ट्री क्यों लिखे हो? केमिस्ट्री का मतलब होता है कि आपकी और मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, मतलब हम एक दूसरे को समझते हैं। हर टीचर एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे और इस केमिस्ट्री से आप सबको बेहतर से बेहतर क्लास मिलेगा। तो ये है केमिस्ट्री का मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। और नोट्स शब्द क्यों लगाया गया है? तो नोट्स का मतलब है कि क्लास समझेंगे और जो लिखेंगे वो आपका नोट्स बन जाएगा। तो ये होता है। अब मैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 7th में हैं, क्लास 9th में हैं, क्लास 11th में हैं, उन बच्चों को एक प्रॉब्लम आता है। कौन सा? क्लास 7th, 9th और 11th। इन बच्चों को एक समस्या होती है कि सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, क्यों? तो मैं आपको इसका कारण बताता हूँ और वो कारण अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर पाएंगे। हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा सिखाने के लिए आपको क्लास देंगे और बताते जाएंगे कि ये वाली बातें हैं। तो चलिए हम आपको थोड़ी केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि केमिस्ट्री में आपका जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शुरुआत का प्रॉब्लम है अगर ऐसा है तो वो है फॉर्मूला। बहुत सारे फॉर्मूला हमें याद नहीं होते हैं। जैसे एक मैं यहाँ पर लाइन से लिख रहा हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मूला हमें याद नहीं रहते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ फेरस नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, फेरस, ऐसे करते करते बहुत सारे फॉर्मूला बनेंगे। फॉस्फेट, जिनको पता है वो बताते जाओ फॉर्मूला क्या होगा। फेरस कार्बोनेट, इसी तरह से फेरिक नाइट्रेट। नाम लिखते समय हिंदी और इंग्लिश शब्द का कोई डर नहीं होना चाहिए आपको। इसी तरह से फेरिक, फेरिक सल्फेट, फेरिक फॉस्फेट, फेरिक कार्बोनेट,
अब देखने में ऐसा लगता है कि इतने सारे अलग अलग फॉर्मूले हम कैसे याद कर पाएंगे, और ऐसे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, हजारों फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ता है। तो वो हजारों चीज़ों को याद नहीं रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को याद करके आप काम कर सकते हैं। तो वो क्या है मैं यहाँ पर बताता हूँ, उनको ध्यान से समझें और सुनें। छोटी सी बात, देखो बेटा, कोई भी कंपाउंड होगा, उस यौगिक में, कंपाउंड में, कंपाउंड जिसको कहते हैं ना, उस यौगिक में दो भाग होते हैं, एक प्लस पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव को याद कर लो, कुछ पॉजिटिव को याद कर लो, कुछ नेगेटिव को याद कर लो, दोनों को जोड़ लो तो फिर वो कंपाउंड का नाम आ जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना अभी सिखाता हूं मैं आपको। तो जरा देखें कैसे। ये Fe2+ है, तो और Fe3+ होता है। तो 2+ को कहा जाता है फेरस, कम ऑक्सीडेशन नंबर, कम चार्ज है, ज्यादा चार्ज है। आयरन है, फेरम कहा जाता है आयरन को, Fe फेरम, और इसमें +2 चार्ज लगा हो तो फेरस कहा जाएगा, अस लगा देंगे। और 3 यानी ज्यादा होगा, कम होगा तो अस और ज्यादा होगा तो इक, IC। तो चलिए ये हो जाएगा फेरिक। तो दोनों याद हो गया, अस इक से संबंधित है पूरा। जैसे Cu का 2 होता है, +1 और +2। तो इसको 1 वाले को क्या कहेंगे, कम वाले को क्यूप्रस, अधिक वाले को क्यूप्रिक कहेंगे। अधिक वाले को क्यूप्रिक कहेंगे। वैसे ही और भी आपको लिस्ट बताऊंगा, इतने में अभी सीखना है आपको, और कैसे बढ़ाते जाना है, कैसे क्या करते जाना है, इसके बारे में आपको बातें बताते जाऊंगा। फिर आता है यहां पर निगेटिव वाला, जैसे NO3(1-), इसको कहेंगे नाइट्रेट। इसी तरह से होता है SO4-2 सल्फेट। इसी तरह से होता है PO4-3 फॉस्फेट। इसी तरह से होता है CO3-2 कार्बोनेट। हमें ये याद रखना चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए, ना कि इनको याद रखना है। वो याद रहेगा तो हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और कैसे वो मैं बताते जा रहा हूँ। हर एक के बढ़ने के साथ बहुत सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं। तो इसमें टेक्निकली इसको कैसे करें वो समझें, थोड़ा सा समझेंगे। मैंने कहा 2 भाग होता है, मैंने कहा कंपाउंड में 2 भाग होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इन दोनों को जोड़ने से यौगिक बन जाता है। जैसे देखो ये फेरस है, मैं इनके साथ नाम लूंगा तो क्या मिलेगा, फेरस नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, फेरस फॉस्फेट, फेरस कार्बोनेट। हो गया, कितना हो गया, 4 यौगिक हो गया। बस एक और जोड़ता हूं, बस फेरिक कर दूं तो फेरिक के साथ फेरिक नाइट्रेट, फेरिक सल्फेट, फेरिक फॉस्फेट, फेरिक कार्बोनेट। 4 दूनी 8 हो गया। बस एक और जोड़ा था मैंने, एक और जोड़ दिया क्यूप्रस, क्यूप्रस के साथ ये 4 बोलूंगा तो फिर 12 हो गया, 12 कंपाउंड याद हो गया। अब देखो इसके साथ और जोड़ूंगा फिर 4 हो जाएगा। फिर इसी के साथ अगर मैं एक जोड़ देता हूं इसमें, और एक मान लेते हैं, एक बढ़ाता हूं, कोई भी चीज बढ़ा देता हूं, OH- हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जैसे बढ़ाया तो हर एक के साथ देखो 5, एक के साथ 5, दूसरे के साथ 5, तीसरे के साथ 5 और इसके साथ 5, कितना हो गया 20। हमने इधर सिर्फ फेरस फेरिक एक चीज को याद किया। आयरन में 2 प्रकार का चार्ज होता है, कम वाले में कम वाले में नाम रखेंगे अस, और अधिक वाले में इक। देखो कम प्लस है, 2+ है, कम हो गया। 2+ और 3+ में 2 कम है, 3 ज्यादा है, तो ये इक हो गया। ठीक है। कॉपर में 1 और 2 होता है, तो कम ज्यादा, क्यूप्रस क्यूप्रिक, ऐसे और बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आप समझे कि फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो देखें यहां पर आप काम करके देख सकते हो, थोड़ा सा समझें। फेरस यहां पर मैं क्या करने के लिए बोलूंगा वो समझेंगे। मान लेते हैं सूत्र कैसे बनता है, सूत्र यानी कि फॉर्मूला। बनाना 2 आयन होते हैं, आयन है A
और आयन है बी। ए पर X प्लस है और बी पर माइनस वाई है। तो इस पर देखो आयरन पर है ना +3, ऐसे ये X है 3 2 1 2 3 4 जो भी होगा, इस तरह Y भी है 1 2 3 होगा जो भी होगा। तो इस नंबर को, ये जो नंबर है इस नंबर को इधर लिख दो और इस नंबर को इधर लिख दो। मतलब A जो है वो कितने हैं, वो Y टाइम्स है, Y बार है, और B कितने बार है, X बार है। मतलब जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, A Y और B X। जिसमें माइनस या प्लस लिखा हुआ है उस चिन्ह को लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको, बस आपको उस नंबर से मतलब है। किसी में जैसे प्लस बस लगा हुआ है इसका मतलब है +1 है, किसी में माइनस बस लगा हुआ है इसका मतलब -1 है। तो नंबर कभी भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब मैं प्रैक्टिस के थ्रू आपको समझाता हूं। चलिए यहां पर ध्यान देना, यह है फेरस नाइट्रेट का हमको फॉर्मूला लिखना है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं कलर चेंज कर देता हूं। फेरस होगा Fe+2, ये हमको यहां से पता चल गया। नाइट्रेट होगा NO3 माइनस मतलब -1, बताया था ना आपको, 1 पता चल गया। अब Fe कितने बार है, देखो Fe कितने बार है, 1 बार है, यहां वाले को इधर लिखना है। NO3 कितने बार है, 2 है, क्योंकि यहां वाले को यहां लिखना है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, Fe यहां से गिनती लिखेंगे 1, NO3 पूरा NO3 एक्सेट है, अलग अलग नहीं करना है उसको, तो NO3 है पूरा का पूरा, तो NO3 कितने बार है, ये 2 बार है, इधर लिख दो, ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखो, क्योंकि NO3 एक निश्चित संरचना है, NO3 एक निश्चित संरचना है, NO3 एक फिक्स फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को सेट जैसा है वैसे रखना है, वो कितने बार है लिखना है। तो ये इस तरह से 1 लिखने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, आपको 1 नहीं लिखना है कभी भी। तो इस तरह से फेरस नाइट्रेट का फॉर्मूला ये हो गया। फेरस सल्फेट का क्या होगा, चलो चेक करें। Fe फेरस होता है Fe+2, सल्फेट होता है SO4-2। तो ये इधर आ गया 2, ये 2 इधर आ गया। अगर ये दोनों कट सकते हैं तो काट दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1 1 आया इसका नंबर। तो इसका मतलब है ये दोनों एक एक बार होगा, इसका मतलब है Fe एक बार होगा और SO4 भी एक ही बार होगा। तो FeSO4 फेरस सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। बात धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर आप क्लास 7th के स्टूडेंट हैं, 9th के स्टूडेंट हैं, यहाँ तक कि 11th के स्टूडेंट हैं, अगर पहली बार आप केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर रहे हो तो धीरे समझ में आएगा, लेकिन अच्छे समझ में आएगा। फिर आता है फेरस फॉस्फेट। फेरस का फॉर्मूला क्या है बेटा, Fe2+। फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है, देखो वहाँ लिखा है ना, सब कुछ लिखा है। फॉस्फेट ये लिखो क्या लिखा हुआ है, PO4-3। अब इन दोनों को, ये 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो मतलब Fe कितने बार है, Fe कितने बार है, इस संख्या को देखो 3 है तो 3 हो गया। फॉस्फेट कितना बार है, PO4 कितने बार है, इधर है 2 बार, तो ये हो गया। ब्रैकेट में लिखोगे पूरा का पूरा फॉस्फेट को, तो इस तरह से ये हो गया कौन सा, 2 टाइम्स। तो ये फेरस फॉस्फेट का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से फेरस कार्बोनेट का Fe2+ और कार्बोनेट CO3-2, ये 2 इधर आएगा, ये 2 इधर आएगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक एक बचेगा। सो हमारे पास हो जाएगा FeCO3। जब कट जाता है तो काटना है। फेरिक नाइट्रेट, ये फेरिक नाइट्रेट है, तो फेरिक का फॉर्मूला क्या होता है, Fe3+ होता है। नाइट्रेट का क्या होता है, NO3-1 होता है। तो ये कितने बार होगा, 1 बार होगा, तो ये होगा Fe 1 टाइम। और NO3 कितने बार होगा, ये इधर 3 लिखा हुआ है, तो इस तरह से NO3 जो है वो कितने बार होगा, इधर कितना लिखा हुआ है, चार्ज 3, तो ये देखो फेरिक नाइट्रेट हो गया। ऐसे ही फॉर्मूला बनाते जाना है। मुझे लगता है कि सबको फॉर्मूला बनाने अब आ जाएगा। एक बार और कोशिश करते हैं। अब बताओ, चलो फेरिक, तो ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं। फेरिक है 3+ और सल्फेट है SO4 है -2। अब बताओ क्या बनेगा, Fe कितने बार होगा, इधर लिखा है 2 टाइम्स, और सल्फेट कितने बार होगा, SO4 ब्रैकेट में ये 3 इस तरफ आ जाएगा, तो Fe2SO4 थ्राइस, ये हो गया
सल्फेट। अब चलते हैं फेरिक फॉस्फेट, Fe3+ और फॉस्फेट है PO4-3। इसको आप इधर करो, इसको इधर करो तो क्या मिल जाएगा, देखो तो बोलो। अब ये इधर 3 हो गया, इधर भी 3 आ गया, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। अगर कट जाता है तो काटिएगा। तो चलिए कट गया तो हो गया FePO4, क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं लग रही, इसमें कोई संख्या नहीं लग रही है। फेरिक कार्बोनेट की बात करते हैं तो Fe3+ कार्बोनेट CO3-2, तो ये देखो 3 इसकी संख्या बन गई, 2 इसकी संख्या बन गई। तो फॉर्मूला क्या हो गया, Fe2 ब्रैकेट में CO3 थ्राइस। तो आप सबको ये रफ है ना, ये इसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है। आप सबको समझ में आया होगा कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। ये चीज, ये जो लिस्ट है वो पूरा का पूरा फुल लिस्ट आपको मैंने विक्रम हैप केमिस्ट्री चैनल विक्रम सिंह में मैंने डाला है। इसके वीडियो देखने के लिए प्री बेसिक केमिस्ट्री में जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं, पूरा फुल वीडियोस देख सकते हैं उसमें, और एक एक आयन को कैसे याद रखेंगे वो भी वहां पर समझाया गया है। यहां पर आपको जितना बताया गया, इसके बेस पर आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि केमिस्ट्री में रटना नहीं, कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ता है। कुछ चीज़ों को रट सकते हो, लेकिन सब कुछ ऐसे इतनी सारी चीज़ों को कैसे रटेंगे, ज़रा सोचो आप। यहीं पर बात कर रहा हूं। इसके साथ ये 5 देखो, फेरस नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, फेरस फॉस्फेट, फेरस कार्बोनेट, ऐसे करके ये 5 कंपाउंड बन जाएगा। फिर इसको और मिलाएंगे तो फिर 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। फिर इसके साथ मिलाएंगे तो फिर 15 हो गया। फिर इसके साथ मिलाएंगे तो 20 हो गया। अगर मैं इसमें और इसमें बढ़ा दूं, चलो Sn+2 और Sn+4, तो क्या हो गया, Sn+2 तो ये स्टेनस हो गया और ये स्टेनिक हो गया। अब बताओ, मैंने ये सिर्फ 2 मिलाया तो इधर 5 है, तो कितना, 10 बढ़ गया। 10 और कंपाउंड के फॉर्मूले आपको याद हो गए। लेकिन मैं इधर और एक बढ़ाता हूं, चलिए एक और बढ़ा देता हूं। मान लेते हैं मैंने यहां पर लिखा SiO3-2, तो ये हो गया सिलिकेट, इसको कहते हैं सिलिकेट। मैंने एक बढ़ाया, फिर देखिए फिर कितना बढ़ गया, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 और बढ़ गए। तो क्या होता है, एक के बढ़ने से बहुत सारी और भी फॉर्मूले याद हो जाते हैं। तो कम याद रखो, ये कम चीज़ें हैं, कम से पूरी केमिस्ट्री के हर तरह के फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे जिसकी जरूरत आपको केमिस्ट्री में है। इसलिए इनको याद रखना पड़ता है, इनको नहीं। हम लोग इनको याद करते हैं इसलिए भूल जाते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इसको कहा जाता है, क्यूप्रस सल्फेट को कॉपर सल्फेट। मैं कॉपर सल्फेट के बारे में बता दूं, चलिए। एक कॉपर सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट को कॉपर सल्फेट कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, कॉपर सल्फेट, एक्चुअली क्यूप्रिक सल्फेट को ही कॉपर सल्फेट कहते हैं। तो क्यूप्रिक Cu+2 और सल्फेट होता है SO4-2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 1 हो गया, तो CuSO4। तो हर तरह के कंपाउंड का फॉर्मूला आप बना सकते हो। सोडियम के साथ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम, तो ये सारी चीज़ें कैसे फैलती हैं, कैसे ये बड़ा होते जाता है, कैसे उस विशाल केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का पहला स्ट्रोक है आपके लाइफ में। तो ये रसायन, बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया में है, सारी चीज़ें, लगभग सारी चीज़ें, चाहे मेरे कपड़े हों, चाहे मेरे चश्मे हों, चाहे मेरे बाल हों, चाहे मैं खुद बना हूं, दुनिया के किसी भी चीज़ को, पत्थर मिट्टी, जिसको भी उठा लो, जिस चीज़ की बारे में बात कर, जो आपको दिखाई दे रहा है, सब कुछ, और जो नहीं दे रहा है, हवा, जो सांस ले रहे हो, वो सब कुछ केमिस्ट्री है, पदार्थ है। तो पदार्थों के विज्ञान को रसायन कहा जाता है। तो इस रसायन को समझने के लिए हमें, हर इन चीज़ों को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना है, और उसके बाद ये विशाल काय चीज़ें हमको बिल्कुल आराम से समझ में आने लगेगा। धीरे धीरे नियम बढ़ेंगे, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा, और आप आसानी से केमिस्ट्री के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा है कि इस चैनल में आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, बहुत अच्छे से करो, और इस वीडियो को लाइक करो,
और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, क्योंकि आपके लाइफ में एक नया तहलका मचने वाला है। बहुत आसान तरीके से केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट समझने वाले हैं। तो धीरे धीरे इसमें वीडियोस बनते जाएंगे और आते जाएंगे। इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, जो भी वीडियो आएगा उसको ज़रूर देखिए। कहीं पर कोई तकलीफ होगी तो बिल्कुल इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे। आपको क्या चाहिए, क्या और चाहते हैं, ये बताएंगे। और अपने दोस्तों को बिल्कुल बताना ये वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है। तो प्राइम केमिस्ट्री चैनल विक्रम हैप केमिस्ट्री का चैनल है, एक दूसरा चैनल, और प्राइम केमिस्ट्री चैनल विक्रम सर का एक विशेष चैनल है। तो इस चैनल में सारे टीचरों का एक केमिस्ट्री होने वाला है, ऐसा चैनल है। 9827497052 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और टाइम हमेशा ध्यान रखेंगे, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच ही, AM to PM। तो कौन सा AM? 10 AM to 5 PM के बीच ही कॉल करें और बातचीत कर सकते हैं। और कमेंट्स बिल्कुल आप ज़रूर करिए कि आपने इस चैनल में क्या सीखा। तो आज की ये बातें यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।